नमस्कार, राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिनेत्र अकेडमी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं वीरों की भूमि राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। अगर आप राजस्थान इतिहास से संबंधित तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान के राजवंश को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम अध्ययन करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित 50 सबसे कठिन प्रश्नों का। ये गुप्त खजाना है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 99.99% बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन हैं। जैसे आरपीएससी अपने लेवल को बढ़ा रही है वैसे ही हम भी हमारे लेवल को बढ़ा रहे हैं और हमको अपने लेवल को इतनी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए जिससे कि हम वहाँ एग्ज़ाम हॉल में पेपर करें तो क्वेश्चनों का लेवल हमें ज़्यादा टफ ना लगे। उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी तैयारी भी बढ़ानी चाहिए। तो लो शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से प्रश्नों से पहले पढ़ लेते हैं हम। यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश के महत्वपूर्ण कठिन प्रश्न, हाई यील्ड टफ क्वेश्चन, उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं और इनका हम आज अध्ययन करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश महत्वपूर्ण कठिन प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था और उसने प्रतिहार को इस्लाम का शत्रु और बरवा कहा? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्र पाल प्रथम। तो मिहिर भोज हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या की बात करें तो सुलेमान 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज के समय भारत आया। उसने मिहिर भोज की शक्तिशाली सेना और प्रशासन की प्रशंसा की। उन्हें अरबों इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया। किसे बताया? मिहिर भोज को। किसने? सुलेमान ने। और कब आए? 9वीं शताब्दी में आए। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण का अवतार और मलेच्छो मतलब अरबों का नाशक कहा गया है? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, वत्सराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो नागभट्ट प्रथम ने सिंध की ओर से होने वाले अरब आक्रमणों को विफल किया था, इसलिए ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें मलेच्छो का नाशक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि और गुरु थे? ऑप्शन है मिहिर भोज, महेंद्र पाल प्रथम, महिपाल, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, मतलब कि महेंद्र पाल प्रथम और महिपाल दोनों के ही ये दरबारी कवि थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है इसकी, राजशेखर मुख्य रूप से महेंद्र पाल प्रथम के गुरु और राजकवि थे, लेकिन उन्होंने अपने मतलब कि जो महेंद्र पाल था उसके पुत्र महिपाल के दरबार में भी सेवा दी। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश के किस शासक ने आदिवराह और प्रभास की उपाधियां धारण की? ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, वत्सराज, महिपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है इसकी, मिहिर भोज भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके सिक्कों पर आदिवराह अंकित मिलता है और दौलतपुर अभिलेख में उन्हें प्रभास कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत किस प्रतिहार शासक ने की थी? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। तो वत्सराज के शासनकाल से शुरुआत हुई थी त्रिपक्षीय संघर्ष की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है इसकी, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार राजा वत्सराज ने की थी, जब उन्होंने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हराया था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है? ऑप्शन है घटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, राजौरगढ़ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, क्योंकि लक्ष्मण ने राम के लिए प्रतिहार द्वारपाल का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, राजौरगढ़ अभिलेख में प्रतिहार शासक मथन देव ने स्वयं को क्या कहा? ऑप्शन है रघुकुल तिलक, गुर्जर प्रतिहार, महाराजा धीराज, क्षत्रिय। तो इन्होंने गुर्जर प्रतिहार कहा था स्वयं को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अलवर के पास स्थित राजौरगढ़ अभिलेख 960 ईस्वी में स्पष्ट रूप से गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग हुआ है, जो इस वंश की गुर्जर उत्पत्ति की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली थी, इस समय की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रसो, प्रभावक चरित, हमीर महाकाव्य, कोयल माला। तो प्रभावक चरित्र है, उस ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन ग्रंथ प्रभावक चरित्र चंद्र प्रभु सूर्य के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने अपने जीवन के अंतिम समय में गंगा में डूबकर आत्महत्या या जल समाधि ली थी या आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज को पूर्ण रूप से जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाने वाला पहला प्रतिहार शासक कौन था? ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। तो ये थे नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यद्यपि वत्सराज ने संघर्ष शुरू किया था, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को हराकर उसे स्थायी रूप से प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजशेखर द्वारा प्राकृत भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है बाल रामायण, कपूर मंजरी, विदसाल भंजी का, बाल भारत। तो कपूर मंजरी किसने लिखा था? राजशेखर ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन सी ये लिखे, तो मतलब इसने बाल रामायण भी लिखा है, विदसाल भंजी का भी लिखा है, बाल भारत भी लिखा है, लेकिन प्राकृत भाषा में लिखा था कपूर मंजरी को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है इसकी, राजशेखर की कपूर मंजरी पूरी तरह से प्राकृत भाषा में लिखा गया नाटक है, जबकि उनकी अन्य रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के पास स्थित घटियाला अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? ऑप्शन है कुक, बाउक, रज्जिल, हरिश्चंद्र। तो कुक जो प्रतिहार शासक था उससे संबंधित है घटियाला अभिलेख, कुक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है, 861 ईस्वी का घटियाला अभिलेख प्रतिहार शासक कुक द्वारा उत्तीर्ण करवाया गया। यह अभिलेख संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में है और इससे मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है मिहिर भोज, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल और राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिपाल प्रथम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है, बगदाद का यात्री अल मसूदी लगभग 915 से 916 ईस्वी में महिपाल प्रथम के शासनकाल में गुजरात आया था। उसने प्रतिहार राज्य को अल जुर्ज और राजा को बोरा कहा। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे माना जाता है? फाउंडर रूटमैन किसे माना जाता है? ऑप्शन है रज्जिल, हरिश्चंद्र, नरभट्ट, नागभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है, हरिश्चंद्र रोहिलद्दी को मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक या आदि पुरुष माना जाता है। उनकी क्षत्रिय पत्नी ने से उत्पन्न पुत्रों ने मंडोर शाखा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि कहा? ऑप्शन है काव्य मीमांसा, बाल भारत, विदसाल भंजिका, कपूर मंजरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदसाल भंजिका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है, राजशेखर ने अपने नाटकों में महेंद्रपाल और महिपाल के लिए रघुकुल तिलक, रघुकुल ग्रामणी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार शासक महिपाल को बुरी तरह पराजित किया और कन्नौज को नष्ट कर दिया? ऑप्शन है ध्रुव, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र तृतीय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है, 915 से 918 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह लूट लिया। यह प्रतिहार वंश के पतन की शुरुआत थी। प्रतिहार साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसके राज्यपाल, त्रिलोचनपाल, यशपाल, महेंद्रपाल द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा यशपाल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या, 1036 ईस्वी के आसपास प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। इसके बाद गढ़वालों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है,
ओसिया के प्रसिद्ध मंदिर समूह सूर्य मंदिर व हरिहर मंदिर किस वंश की देन है? ऑप्शन है परमार, चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार, चौहान। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की देन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या: जोधपुर के पास ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ के मंदिर महामारू शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली की उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का प्रतिहार शासक कौन था जो बिना लड़े भाग गया था? ऑप्शन है त्रिलोचन पाल, राज्यपाल, विद्याधर, यशपाल। तो ये शासक था राज्यपाल जो कि बिना लड़े ही भाग गया था डर के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या: जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर हमला किया तो राज्यपाल शहर छोड़कर भाग गया। बाद में चंदेल शासक विद्याधर ने कायरता के लिए उसकी हत्या करवा दी। अगला क्वेश्चन है उज्जैनी, उज्जैन के प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र। ऑप्शन है हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, देवराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी के आसपास उज्जैन अवंती में प्रतिहार वंश की एक नई शाखा की स्थापना की और अरबों का सामना किया। अगला क्वेश्चन है किस प्रतिहार राजा की माता का नाम अप्पा देवी था? ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, रामभद्र, वत्सराज। तो मिहिर भोज की माता जी का नाम था अप्पा देवी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है मिहिर भोज के पिता का नाम रामभद्र और माता का नाम अप्पा देवी था। अगला क्वेश्चन है बुचकला अभिलेख किस शासक के समय का है जिसमें उसे परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर कहा गया है? ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। तो परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर कहा गया है। ये किस शासक के समय का जो अभिलेख है बुचकला अभिलेख? तो ये नागभट्ट द्वितीय के समय का अभिलेख है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है जोधपुर जिले में स्थित बुचकला अभिलेख 815 ईस्वी नागभट्ट द्वितीय के समय का है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जर प्रदेश की राजधानी किसे बताया था? ऑप्शन है भीनमाल जिसे पीलो मोलो कहा जाता है, मंडोर, उज्जैन, कन्नौज। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल जिसे पीलो मोलो कहा था उसे गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहा, मतलब गुर्जर प्रदेश की राजधानी कहा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में गुर्जर देश कुचेलो की राजधानी पीलोमोलो भीनमाल बताई थी। अगला क्वेश्चन है उद्योतन सूरी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ कुवेलमाला 778 ईस्वी किस प्रतिहार शासक के समय लिखा था? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज, वत्सराज के समय लिखा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है जालौर में रहकर उदयन सूरी ने कुयलय माला और जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना वत्सराज के शासनकाल में की थी। अगला क्वेश्चन है प्रतिहारों की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता हस्तांतरित की थी? ऑप्शन है रज्जिल, सिलुक, नागभट्ट प्रथम, कुक्कुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? नागभट्ट प्रथम। व्याख्या है यह मंडोर शाखा के नागभट्ट प्रथम उज्जैन वाले नहीं जिन्होंने मेड़ता को राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक निर्भय नरेश और निर्भय राज के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल, भोज द्वितीय, देवपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है राजशेखर ने अपने नाटकों में अपने शिष्य महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय राज और निर्भय नरेश कहकर संबोधित किया। गुर्जर प्रतिहार वंश प्रश्नोत्तरी भाग 2। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार शासक वत्सराज को रणहस्तिन युद्ध का हाथी की उपाधि किस ग्रंथ या अभिलेख में दी गई है? ऑप्शन है कोयलमाला, ग्वालियर प्रशस्ति, हरिवंश पुराण, ओसिया अभिलेख। तो कोयलमाला ग्रंथ के अंदर इसे रणहस्तिन की उपाधि दी गई है। किसे? प्रतिहार शासक वत्सराज को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और कोयलमाला ग्रंथ की बात करें तो ये उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया है। इसकी व्याख्या है उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कोयलमाला में वत्सराज को रणहस्तिन कहा जिसका अर्थ है युद्ध में मदमस्त हाथी के समान। अगला क्वेश्चन है मिहिर भोज ने अपने सिक्कों पर श्रीमद आदिवराह अंकित करवाया था। ये सिक्के किस नाम से जाने जाते थे?
ऑप्शन है रूपक, दिनार, द्रम, पण। तो ये द्रम के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है मिहिर बोज द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को द्रम कहा जाता था, जिन पर वराह का चित्र और श्रीमद आदि वराह लिखा होता था। अगला क्वेश्चन है मुंगेर का युद्ध, बैटल ऑफ मुंगेर किन के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल, वत्सराज और ध्रुव, मिहिर बोज और देवपाल, महेंद्रपाल और इंद्र तृतीय। तो ये नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर, जो कि बिहार का शासक था, के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। यह त्रिपक्षीय संघर्ष का एक निर्णायक हिस्सा था। कौन से युद्ध में? मुंगेर के युद्ध में, मतलब बिहार में है मुंगेर क्षेत्र, उस युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। अगला क्वेश्चन है मंडोर के प्रतिहार वंश के किस शासक ने रोहिलद्दी की उपाधि धारण की। ऑप्शन है राइजील, हरिश्चंद्र, नरभट्ट और नागभट्ट। हरिश्चंद्र ने रोहिलद्दी की उपाधि धारण की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है इसकी, मंडोर शाखा के संस्थापक हरिश्चंद्र को रोहिलद्दी के नाम से भी जाना जाता था। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। अगला क्वेश्चन है किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान हरिभद्र सूरी, लेखक धूर्तख्यान, सम्राइच्छकहा निवास करते थे। ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर बोज, महेंद्रपाल। दोस्तों इन क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही ज़्यादा टफ लिया है हमने, क्योंकि आरपीएससी आजकल बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन देती है। उसी के अकॉर्डिंग हमने भी इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरे मन से और बिना स्किप किए देखते हो तो आपको एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही अच्छा मैटर प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमने क्वेश्चनों का लेवल सेम आरपीएससी के क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही रखा है, इसलिए आप इसे रिवाइज के बतौर भी देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वत्सराज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो वत्सराज साहित्य और कला का संरक्षक था। उद्योतन सूरी और जिनसेन के अलावा हरिभद्र सूरी भी उसी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है पिहोवा अभिलेख से प्रतिहार काल में किस वस्तु के व्यापार की जानकारी मिलती है। ऑप्शन है हाथी, रेशम, घोड़े, रत्न। तो घोड़े की जानकारी मिलती है। कौन सा अभिलेख है? अभिलेख है पिहोवा अभिलेख। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है इसकी, हरियाणा के करनाल से प्राप्त पिहोवा अभिलेख मिहिर बोज के समय को बताता है कि वहां घोड़ों के व्यापारियों का एक बड़ा केंद्र हॉटस्पॉट था। अगला क्वेश्चन है आभानेरी दौसा का प्रसिद्ध हर्षद माता मंदिर मूल रूप से किस स्थापत्य शैली में बना है। ऑप्शन है द्रविड़ शैली, महामारू जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहा जाता है, भूमिज शैली, सोलंकी शैली। तो महामारू गुर्जर प्रतिहार शैली में बना है दौसा का हर्षद माता का मंदिर। इसकी व्याख्या है 8वीं 9वीं शताब्दी में निर्मित आभानेरी का हर्षद माता मंदिर प्रतिहार कालीन महामारू शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी किस वंश की राजकुमारी थी जिनका उल्लेख उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ऑप्शन है परमार, चालुक्य, चौहान, गहड़वाल। तो ये चौहान वंश की राजकुमारी थी, चौहान वंश की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी का उल्लेख किया है जो चौहान वंश की विदुषी महिला थी। राजशेखर ने माना है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी विदुषी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार राजा वत्सराज को हराकर उसे मरुस्थल के केंद्र राजपूताना में शरण लेने को मजबूर कर दिया था। ऑप्शन है दंतीदुर्ग, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव, धारावर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है त्रिपक्षीय संघर्ष के पहले चरण में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और वत्सराज को हराकर राजपूताना के रेगिस्तान की तरफ खदेड़ दिया। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के बावुक अभिलेख 837 ईस्वी में प्रतिहार को किन से उत्पन्न बताया है। ऑप्शन है सूर्य, अग्नि से, ब्राह्मण से, विष्णु के नाभि कमल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है बावुक अभिलेख में मंडोर के प्रतिहारों को हरिश्चंद्र,
जो एक ब्राह्मण थे और उनकी क्षत्रिय पत्नी भद्रा की संतान बताया गया है, इसलिए उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बराह ताम्रपत्र। बराह ताम्रपत्र में किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज में महोदय नामक स्कंधावार सैनिक छावनी से दान देने का उल्लेख है? ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्र पाल और विनायक पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है बराह ताम्रपत्र 836 ईस्वी से पता चलता है कि मिहिर भोज के समय कन्नौज महोदय पूरी तरह से प्रतिहारों के नियंत्रण में एक प्रमुख सैन्य केंद्र था। अगला क्वेश्चन है राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में भारत के भौगोलिक विभाजन का विस्तृत वर्णन किया है? ऑप्शन है कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश। तो काव्य मीमांसा में विस्तृत विवरण किया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है काव्य मीमांसा न केवल एक साहित्यिक सिद्धांत ग्रंथ है बल्कि इसमें तत्कालीन भारत के भूगोल और दिशाओं का भी वर्णन है। अगला क्वेश्चन है मंडोर के प्रतिहार वंश का वह शासक जिसने अपनी योग्यता से पेलना पेल्ली की उपाधि धारण की? ऑप्शन है नरभट्ट, रज्जिल, सिलुक, कुक्कुक। तो नरभट्ट ने मंडोर के प्रतिहार वंश का वह शासक था नरभट्ट जिसने अपनी योग्यता से पेलना पेल्ली की उपाधि धारण की। नरभट्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है नरभट्ट रज्जिल का पुत्र बहुत ही पराक्रमी था, इसलिए उसे पेलना पेल्ली शत्रुओं का संहारक पीलने वाला कहा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद मंडोर पर किस वंश का अधिकार हो गया था? ऑप्शन है चौहान, परमार, राठौड़, भाटी। तो राठौड़ वंश है उसका अधिकार हो गया था प्रतिहारों के बाद में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है मंडोर के अंतिम प्रतिहार शासक इंदा प्रतिहार ने 1395 ईस्वी के आसपास अपनी पुत्री का विवाह राव चूडा राठौड़ से किया, मंडोर उन्हें दहेज में दे दिया। अगला क्वेश्चन है अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक की सेना को जुर्ज कहा था? ऑप्शन है मिहिर भोज, वसराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। तो मिहिर भोज था, उसकी सेना को जुर्ज कहा किसने? अरबी यात्री सुलेमान ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है सुलेमान ने मिहिर भोज के राज्य को अल जुर्ज गुजर का अपभ्रंश कहा और उसकी शक्तिशाली अश्वसेना का उल्लेख किया। अगला क्वेश्चन है नागभट्ट द्वितीय ने किस विशेष दरबार का आयोजन किया था जिसमें कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में अनेक राजाओं ने भाग लिया? ऑप्शन है राजयुग, दरबार ए आम, गंगा समागम, ये सभी। तो गंगा समागम कौन सा दरबार था? गंगा समागम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा समागम ऐतिहासिक संदर्भ में इसे नागभट्ट का महोदय दरबार माना जाता है। नोट सटीक ऐतिहासिक शब्द के लिए नागभट्ट ने कन्नौज जीतकर परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि ली और एक विशाल दरबार लगाया जिसे तत्कालीन साहित्यों में शाही दरबार कहा गया है। अगला क्वेश्चन है संजान ताम्रपत्र किस राष्ट्रकूट राजा का है जिसमें प्रतिहारों की पराजय का उल्लेख है? ऑप्शन है अमोघ वर्ष प्रथम, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष प्रथम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है इसकी यह अभिलेख अमोघ वर्ष का है लेकिन इसमें गोविंद तृतीय द्वारा नागभट्ट द्वितीय को हराने का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है वह प्रतिहार शासक जिसे पितृहंता माना जाता है, पार्टीसाइड मतलब पेट्रीसाइड माना जाता है जिसे? ऑप्शन है मिहिर भोज, महेंद्रपाल, राज्यपाल, वत्सराज। तो ये था कौन सा? मिहिर भोज, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है कुछ इतिहासकार जैसे स्कंद पुराण में अवंती खंड के आधार पर मानते हैं कि मिहिर भोज ने अपने कमजोर पिता रामभद्र की हत्या करके गद्दी हत्याई थी, हालांकि यह पूर्णतः सिद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है ओसे के महावीर स्वामी मंदिर जैन मंदिर है ये, का निर्माण किस प्रतिहार शासक के काल में हुआ? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज और कुक्कुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो यह पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर माना जाता है जिसकी निर्माण
जिसके निर्माण की बात करें तो जिसका निर्माण वत्सराज के समय 783 ईस्वी के आसपास हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रतिहारों के सामंत मथन देव का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है मंडोर, राजौरगढ़, आबानेरी, भीनमाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजौरगढ़ अलवर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चैलेंज है कि आपको ऐसे क्वेश्चन, इतने अच्छे टफ लेवल क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे जैसे हमने आपके लिए आज बनाए हैं। सारे क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही ज़्यादा अप है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें। अगर इसकी आंसर की बात करें तो राजौरगढ़ अलवर हो जाएगा, और अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो राजौरगढ़ अभिलेख मथन देव का ही है, जो खुद को गुर्जर प्रतिहार कहता था और कन्नौज के प्रतिहारों का सामंत था। अगला क्वेश्चन है कर्नाट राजवंश की राजकुमारी से विवाह करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, राज्यपाल, नागभट्ट द्वितीय। तो ये हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है नागभट्ट द्वितीय की रानी का नाम इष्टा देवी था, जो कर्नाट राजवंश की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रतिहार कला का केंद्र नहीं था? ऑप्शन है ओसिया, आभानेरी, राजौरगढ़, देवगढ़। तो देवगढ़ नहीं था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है देवगढ़ जो कि राजसमंद में है, मुख्य रूप से मेवाड़ चित्रकला शैली ठिकाना के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ओसिया, आभानेरी और राजौरगढ़ प्रतिहार स्थापत्य के प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन है नवीं सदी के कवि सोड्डल ने किस प्रतिहार शासक को रघुवंश मुकुटमणि कहा? दोस्तों ये क्वेश्चन इतना अच्छा लेवल का है कि बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल का, जो कि आरपीएससी कॉलेज प्रोफेसर में पूछा गया था। इसके ऑप्शन की बात करें मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल और नागभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिपाल प्रथम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है गुजराती कवि सोड्डल ने अपने ग्रंथ उदय सुंदरी, ग्रंथ का नाम है उदय सुंदरी, कथा में महिपाल प्रथम की प्रशंसा करते हुए उसे रघुवंश मुकुटमणि और आर्यव्रत का महाराजा धीराज कहा है। अगला क्वेश्चन है मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली किस शासक से शुरू होती है? ऑप्शन है रज्जिल, हरिश्चंद्र, भोगभट्ट, कुक्कुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रज्जिल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है यद्यपि हरिश्चंद्र संस्थापक आदि पुरुष है, लेकिन विधिवत वंशावली उनके तीसरे पुत्र रज्जिल से शुरू मानी जाती है, क्योंकि उसी ने राज्य को व्यवस्थित किया था। अगर गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात करें तो हरिश्चंद्र हो जाएगा, लेकिन अगर वंशावली की बात करें कि वंशावली कहाँ से शुरू हुई है, तो हरिश्चंद्र के जो तीसरे पुत्र थे उसका नाम है रज्जिल, वहाँ से शुरू मानी जाती है, क्योंकि उसी ने राज्य को व्यवस्थित किया था। आज के इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है हमारा चाटसू का अभिलेख किस प्रतिहार शाखा से संबंधित है? और इसके ऑप्शन है मंडोर, भड़ोच, शिवपुत्र उदयपुर क्षेत्र ये, और एक उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवपुत्र, जयपुर क्षेत्र, जयपुर क्षेत्र है शिवपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर क्षेत्र, मतलब शिवपुत्र। शिवपुत्र जयपुर क्षेत्र है प्रतिहारों की एक लघु शाखा थी। अगला इसमें व्याख्या क्या है इस क्वेश्चन की? तो इसकी अंतिम क्वेश्चन की व्याख्या है कि जो चाटसू क्षेत्र है जयपुर का के अभिलेख में गुहिल वंशीय सामंतों और प्रतिहारों के संबंधों का जिक्र है। यह उस क्षेत्र में प्रतिहारों के प्रभाव को दर्शाता है। दोस्तों ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा कठिनतर लेवल के क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों, अपने पहचानने वालों के साथ में शेयर करें, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे। और आगे आपको कौन से टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए, और क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही कठिनतम चाहिए या फिर मीडियम साइज़ के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन चाहिए, उसी के लिए हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं एक अच्छे और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।